जय हो गुरुदेव, आपसे यही उम्मीद थी। गुरुदेव ने जिस हिसाब से शिवरंजनी तिवारी को धोया है, कल की वीडियो भी मैं थोड़ा आप सभी को दिखाया था, आज की भी वीडियो आपको थोड़ी सी झलक दिखा दी हूँ, उसी वीडियो के आगे का हिस्सा है। इतने अच्छे तरीके से धोया है, ऐसा तो कोई कहते हैं कि धोबी जो है वो कपड़े को भी नहीं धोता होगा। पहले तो ये लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम पे जो है प्रचार कर रहे थे कि उनसे बात हो गई है, वो शादी के लिए मान गए हैं। उसके बाद फिर उनके माँ के पीछे पड़ गए। ये जो शिवरंजनी तिवारी है और उनके जो गुरु हैं, देखिए गुरु के नाते मैं उनकी इज्जत करता हूँ, शंकराचार्य हैं इज्जत करता हूँ, पर उनके जो वाक्य हैं उसकी मैं इज्जत बिल्कुल नहीं करता हूँ। कारण यही है कि ये दोनों जन मिल के कहते हैं कि माँ से बात हो गई है, माँ जो है मान गई है। अगर माँ मान गई है तो गुरुदेव ने फोन जब किया तो माँ क्यों नहीं बोली कि हाँ बेटा इस तरह से बात हुआ है, किसी से बात हुआ है, मैं रिश्ता उनसे मान गई हूं। अब ऐसा कोई बात होता तो पूज्य गुरुदेव जी से वो खुद ही बताते। अब गुरुदेव को पता नहीं, माँ को पता नहीं, अब ये लोग मीडिया में आके, मुझे नहीं लगता अयोध्या में जितने भी न्यूज चैनल वाले थे सभी के पास, जितने भी लोकल यूट्यूबर मीडिया वाले थे वो सबके पास जाके ये लोग इंटरव्यू देते हैं या बुला के ये लोग इंटरव्यू देते हैं। इस तरह का कृत्य ये लोग करते हैं कि किसी को कितना हद तक शिवरंजनी के जो गुरु हैं वो बोल रहे थे कि उनके माँ बाप से बात हो गई है, उसके बाद माँ बाप से बात हो गई है, वो रिश्ते के लिए मान गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो बोल रहे थे कि जो 4-6 करोड़ या 100-200 करोड़ खर्चा करेगा उसी के साथ शादी होगा। आप उनकी वीडियो देखिएगा, उनके शंकराचार्य जो हैं, जो उनके गुरु हैं शिवरंजनी तिवारी को, उनकी वीडियो आप देखिएगा को इस तरह से ये वाक्य बोल रहे हैं कि 100-200 करोड़ जो खर्चा करेगा, यह 4-6 करोड़ जो खर्चा करेगा उसी के साथ जो है उनकी शादी होगी। हमने बोला तो आप पैसे पे मत जाइए, ये भी कथा कहती है, आप भी कथा कहते हैं। मुझे तो नहीं सुना मैं कहीं पे शिवरंजनी की कथा होती हो। ये सिर्फ अपने आप को भजन गायिका कहती हैं, आवाज भी सुंदर नहीं है। इतना इनका भजन अगर आप सुनोगे तो दीवार पे सर पटक लोगे तो उससे अच्छा आवाज निकलेगा जितना इनके भजन से निकलता है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूं, कारण यही है इनका बेइज्जती करने के, इनका जो झूठा ड्रामा जो चल रहा है बागेश्वर धाम के खिलाफ, जो ये लोग साजिश कर रहे हैं, मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। बाकी ये दुनिया में कुछ भी करे, बागेश्वर धाम सरकार का नाम ना ले, उसके बाद वो कहीं पे भी कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर बागेश्वर धाम सरकार का नाम आप लोगे तो हम आपकी पोल जरूर खोलेंगे। आप जो है, आपके जैसा कोई बेसुरा नहीं होगा। बागेश्वर धाम क्या सरकार का जो चॉइस भी है इतनी खराब नहीं हो सकती कि वो आपसे शादी करे, और वो क्लियर भी कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि मैं खुद अनाथ हूं, मैं कब से किसी का प्राणनाथ बन जाऊंगा। आप वीडियो देखिएगा तो पुरानी वीडियो में भी, कल वाले वीडियो में है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं खुद अनाथ हूं तो मैं किसके प्राणनाथ कैसे बन सकता हूं, और मैं किसी का प्राणनाथ बन गया और मुझे ही नहीं पता। अच्छा, वो दूसरे एंगल से प्राणनाथ बोलती है, पर प्राणनाथ जो है भगवान को कोई नहीं बोलता। हाँ बोलता है, ठीक है, अब भगवान स्वरूप को बोलता है, प्राणनाथ बोलता है, पर एक स्त्री अगर इस तरह से किसी महंत के लिए प्राणनाथ बोलती है तो वो थोड़ा सा अलग भाव में चला जाता। आप किसी महंत को अपने प्राणनाथ नहीं बोल सकते। भगवान मानते हो, भगवान जो है सब कुछ होते हैं, गुरु सब कुछ होता है, पर गुरु को जो है आप प्राणनाथ नहीं बोल सकते हो। ये कुछ वाक्यों का लिहाजा भी रखना पड़ता है, तो वो तो है बेशरम, उसको तो कुछ शर्म है नहीं। वो हर जगह, आज 6 महीने पहले भी वो जब पैदल यात्रा ढोंग कर रही थी तभी भी प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ, और अभी भी प्राणनाथ 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 बोल रही है। और उस चीज को पूज्य गुरुदेव जी ने क्लियर कर दिया है कि मैं किसी का प्राणनाथ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही अनाथ हूं अभी तक, तो मैं किसी का प्राणनाथ कैसे बन सकता हूं। तो वो उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया है। और कुछ यूट्यूबरों के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो उनके सपोर्ट में वीडियो डाल रहे हैं और बोल रहे हैं माँ ने हाँ कर दिया है, शंकराचार्य बोल रहे हैं उनके गुरु माँ ने हाँ कर दिया है। माँ ने तो हाँ ही नहीं किया, माँ को कुछ पता ही नहीं है, तो माँ ने कैसे हाँ कर दिया। अब इस विषय पे जो है, अब जो है शिवरंजनी तिवारी का अगर कोई है, कोई इंटरव्यू ले रहा है उस समय उनके साथ है, तो पूछे शिवरंजनी तिवारी से, माँ को तो पता ही नहीं है बागेश्वर धाम सरकार बोल रहे हैं, और वो बोल रही कि मेरा पर्चा बना के वहां रखा हुआ है। ऐसे लगता है कि
जो है भगवान उसके घर के कक्का है कि पर्चा बना के उनका रखा हुआ। अच्छे अच्छे लोगों का पर्चा नहीं बनता है। यहाँ लोग जो है साल साल भर पेशी करते हैं, फिर भी पर्चा नहीं बनता है, और उसका पर्चा बन के रखा हुआ है, बस उसको आके बस स्वीकार करना है। तो आजा स्वीकार कर ले, क्या दिक्कत है? तू यहीं पास में आ सकती है सिद्धेश्वर धाम, वहां जाके तू पर्चा बनवा सकती हो, ठीक है, वहां की वीडियो वायरल करवा सकती हो। तो बागेश्वर धाम में आके अपना पर्चा काहे नहीं ले सकती हो? 7 महीने से आपको टाइम नहीं मिला? चलो ठीक है, मैं मानता हूं टाइम नहीं मिला। अयोध्या जाने के लिए टाइम था, यही पास के 100 किलोमीटर में आई हो, पास में मतलब कि बागेश्वर धाम के पास में आकर एक सिद्धेश्वर धाम है, कोई 100-150 किलोमीटर के अंतर में है, सतना में है, तो वहां से आके इन्होंने ले लिया है। वहां जाके उन्होंने पर्चा भी बनवा लिया, जो भी है वहां के गुरु। अब वहां से आके सिर्फ बागेश्वर धाम में ये अपना पर्चा नहीं ले सकती हैं, बस मीडिया में जाके फर्जी जो है इनको इंटरव्यू देना है। मैं इंटरव्यू पूछने वाले से भी ये सवाल करता हूं कि आप किस तरह का सवाल करते हैं कि वो जो है बेखबरी से अपना जवाब दे देते, या तो आप भी फिक्स हो या तो आप दोनों फिक्स हो। सवाल इस तरह से पूछो कि वो उस सवाल का जवाब ना दे पाए। जैसे कि अभी वो यहाँ पे आके गई है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आई पर्चा लेने के लिए? इतने बड़े बड़े लोग का पर्चा नहीं बनता, उसका पर्चा कैसे बन गया? और वो प्राणनाथ किस हद से बोल रही है? क्योंकि किसी भी मर्द के लिए कोई भी स्त्री प्राणनाथ का शब्द का उपयोग नहीं करती है। तो ये सारे सवाल होते हैं, तो वो सवालों का जवाब वो क्यों नहीं दे रही है? हाँ, जो उनके गुरु बोल रहे हैं, उनके माँ बाप से बात हो गई, माँ बाप ने तो कभी खुलासा नहीं किया कि हाँ, हमारा शिवरंजनी तिवारी के जो भी उनके मीडिएटर आए थे उनसे बात हो गई है, हम लड़की देखने का बात आगे प्रोसेस में है, उनसे होगी नहीं होगी, या फिर कभी भी उनके द्वारा खुलासा नहीं किया गया बागेश्वर धाम या उनके घर परिवार के द्वारा कि हाँ एक बार बात हुई थी, शादी के लिए बात हुई थी या नहीं हुई थी, कभी कोई खुलासा नहीं किया गया। ये अपने मन से प्रपंच कर रहे हैं, और ये प्रपंच आगे इनका चलता भी रहेगा जब तक इसका कड़ाई से विरोध नहीं लोग करेंगे। इस तरह का जो वो कृत्य कर रही है, ये बहुत ही गलत कृत्य है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। शिवरंजनी तिवारी को अभी भी समय है, वो संभल जाए और जो है गुरुदेव को प्राणनाथ कहना या उनका पीछा छोड़ दो, और आपकी जो नौटंकी है वो नौटंकी अपने पास तक रखो, बागेश्वर धाम सरकार का नाम ना लो। ये मेरा जो है आपसे रिक्वेस्ट भी है, और इस तरह से धमकी भी आप समझ सकते।